नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर यूपी सरकार तैयारियों पर पूरा फोकस कर रही है। दरअसल सनातन आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 में अब कुछ ही समय बचे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर मेला क्षेत्र में गतिविधियां तेज बढ़ गई हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़ों की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है और 2 से 3 अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी हो चुका है। मेला प्राधिकरण की ओर से अखाड़ा समेत ज्यादातर संस्थानों को भूमि आवंटन का कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि शेष संस्थानों समेत नए संस्थानों को भूमि आवंटन का कार्य प्रगति पर है और इसे 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। दरअसल सीएम योगी ने अपनी विजिट के दौरान भूमि आवंटन के कार्य में तेजी लाते हुए 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद तुरंत इसे संस्थानों को भूमि आवंटन का कार्य भी तेज कर दिया गया। आपको बता दें कि अब तक 4000 से ज़्यादातर संस्थानों को भूमि आवंटन कर दी गई है। महाकुंभ में 8000 से 10000 के बीच संस्थानों के आने का अनुमान भी है। मेला प्राधिकरण के अनुसार अब तक समस्त अखाड़ों उनके अनुगामी स्थानों के साथ महामंडलेश्वर, खालसा, डंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा, खाक चौका का भूमि आवंटन पूरा कर लिया गया है, जबकि प्रयागवाल और नए संस्थानों को भूमि आवंटन 31 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी के समक्ष हुई समीक्षा बैठक के दौरान उन्हें बताया गया था कि कुल 4268 संस्थानों को भूमि आवंटित कर दी गई है। इसमें अखाड़ों और उनके अनुगामी अखाड़ों को 19, महामंडलेश्वर को 460, खालसा को 750, डंडीवाड़ा को 302, आचार्यवाड़ा को 300, खाक चौक को 300 और अन्य को 1766 भूमि आवंटन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। तो वहीं प्रयागवाल को अब तक 450 भूमि आवंटन किए जा चुके हैं। प्रयागवाल को भूमि आवंटन का कार्य 12 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इसी तरह नए संस्थानों को भूमि आवंटन का कार्य भी 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अखाड़ों समेत जिन जिन संस्थानों को भूमि आवंटित हो चुकी है, उनके टेंटेस का भी कार्य पूरी प्रगति से चल रहा है। झुंसी क्षेत्र में अखाड़ों महामंडलेश्वर, खालसा, डंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा, खाक चौक समेत अनेक संस्थानों के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार टेंट और सजावट के कार्य में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से यहां चेकर्ड प्लेट्स भी बिछा दी गई हैं और साइनेज भी तेजी से लगाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले लोग अपनी संस्थानों तक आसानी से पहुंच सकें। इसी के साथ लाइटिंग समेत अन्य आवश्यक कार्य भी पूरी तेजी से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जूना अखाड़ा और आह्वान अखाड़े का छावनी प्रवेश भी हो चुका है, जबकि गुरुवार को ही अग्नि अखाड़े का भी छावनी प्रवेश हुआ है। इसी तरह सभी अखाड़ों और संस्थानों में गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और 1 जनवरी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से सज धज कर तैयार भी हो जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को अग्नि अखाड़े का भी छावनी प्रवेश हुआ। इस तरह सभी अखाड़ों और संस्थानों में गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ती चली गई और 1 जनवरी तक इसे पूरा सज धज कर तैयार भी हो जाएगा। आपको आगे बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र में सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़ों का प्रवेश अभी तक हो चुका है। सन्यासियों के तीसरे अखाड़े श्री शंभु पंचदशा नाम अग्नि अखाड़े ने छावनी क्षेत्र में प्रवेश भी किया है। शहर के बीचों बीच से होकर गुजरी इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा का स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूलों से वर्षा कर स्वागत किया। महाकुंभ नगर में अखाड़ा सेक्टर में गुरुवार को तीसरे सन्यासी अखाड़े का भी प्रवेश हो गया।
श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े ने पूरी भव्यता के साथ छावनी में प्रवेश किया। अनंत माधव स्थित अग्नि अखाड़े के स्थानीय मुख्यालय से आरंभ हुई इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा में वैदिक संस्कृति और प्रतीकों की झलक देखने को मिली। शंख ध्वनि और डमरू की थाप पर वैदिक मंत्रोच्चार ने यात्रा में वैदिक युग की अनुभूति प्रदान की। हाथी, घोड़े और ऊंट के काफिले पर सवार संतों के दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। अग्नि अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि प्रवेश यात्रा में 5 महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर के अलावा अखाड़े के हजारों संत और वेद विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा अब तक संपन्न हुई सभी अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे लंबी यात्रा थी। चौफटका के अनंत माधव मंदिर से छावनी क्षेत्र में पहुंची संतों की इस यात्रा ने 13 किलोमीटर का सफर तय किया। महामंडलेश्वरों के रथों की सवारियों को देखने के लिए जैसे रास्ते में पूरा शहर उमड़ पड़ा। इस यात्रा पर आधा दर्जन ऊंट, 15 घोड़े, 60 रथ की व्यवस्था की गई थी। फूलों के भव्य सिंहासन पर बैठे संतों की सवारियों से पूरा क्षेत्र महक उठा। आपको बता दें कि अग्नि अखाड़े की प्रवेश यात्रा का 1/3 मार्ग ऐसा था जो शहर पश्चिमी में आता है। आपको बता दें कि यहाँ एक समय माफिया अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था, जिसमें इस तरह की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन लोगों के लिए सपना बन गया था। जिस तरह से ये यात्रा उस इलाके में गुजरी, तब स्थानीय लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों से पूरे मार्ग को सजा दिया था। स्थानीय नागरिक रघुनाथ साहू बताते हैं कि पूज्य संतों की इस भव्य यात्रा के दर्शन दर्शकों के लिए अरबों का दिन हो गया था। योगी आदित्यनाथ का शासन न होता तो ये पुण्य अवसर भी इस क्षेत्र में लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी महाकुंभ 2025 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।